देखो, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश तुम लोगों को पता है क्या होता है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जिसके वजह से हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं, है ना? प्रकाश एक ऊर्जा है और यही वो चीज है जिसके चलते हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो हम लोग किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। लेकिन प्रकाश क्या है ना, इसका दो नियम है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक है क्या? परावर्तन, और एक है अपवर्तन। अब परावर्तन क्या चीज है? परावर्तन है जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है। जैसे मान लो ये बोर्ड ही है ना, है ना? इस बोर्ड पर जो है रोशनी पड़ा, बल्ब का रोशनी पड़ा, ठीक है, और पड़ करके फिर क्या हुआ? वापस चले गया। क्या हुआ? वापस चले गया। यानी रोशनी पड़ा और फिर क्या हुआ? वापस चले गया। ठीक है, परावर्तन हुआ जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है। तुम लोग बहुत बार देखी होगी कि जब हम लोग मिरर लेते हैं, कोई दर्पण रहता है, उस पर जब कोई प्रकाश डालते हैं तो वो उसको क्या करता है? लौटा देता है उसी दिशा में। लौटा देता है कि नहीं लौटा देता है? यानी रोशनी उस पर पड़ा, उससे टकराया और फिर वापस लौट गया। कभी कभी बच्चों को खेलते हुए भी देखी होगी, छोटा सा आईना का टुकड़ा ले लेगा और धूप में उससे जो है रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, है ना, दीवार वार पे या कहीं पर उसको चमकाते हुए तुम लोग देखी होगी ऐसा। तो वही जो परिघटना है ना, जिसमें प्रकाश आता है किधरों से, किसी भी तरफ से प्रकाश आता है, एक चिकनी सतह पर पड़ता है और फिर वहां से क्या हो जाता है? चले जाता है, वापस लौट जाता है। उसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है। आए बात समझ में? दूसरा है अपवर्तन। अपवर्तन क्या चीज है? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर मुड़ता है। तभी तुम लोग घर में ही एक क्रिएट करके देखना, तुम लोगों को समझ में आएगा। एक ग्लास में पानी ले लेना, ठीक है, या एक बाल्टी में पानी ले लेना। उसमें क्या करना, अगर ग्लास ली हो तो उसमें पेंसिल डालना है, और अगर बाल्टी ली हो पानी से भर के तो उसमें एक लंबा सा छड़ डालना है, कोई भी छड़, ठीक है, जो लंबा हो। तुम लोग उसमें गौर करके देखना, तुम लोगों को जो है पेंसिल या वो छड़ जो है जिसे हम लोग पानी में डाले हैं वो मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, लगेगा कि वो थोड़ा सा बेंड है, यानी टेढ़ा टाइप का है। ठीक है, तो ये भी प्रकाश का ही खेल है। ये भी क्या है? प्रकाश का ही खेल है। कैसे? जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर मुड़ जाता है। हवा क्या है? पारदर्शी माध्यम है, और पानी क्या है? पारदर्शी माध्यम है। तो प्रकाश जो आया वो पारदर्शी माध्यम यानी कि हवा से आया और किस में घुस गया? पानी में, और हवा से पानी में जाते ही वो मुड़ गया। तो उस परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तन। ये दोनों घटनाएं प्रकाश की प्रकृति और उसके व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकाश का प्रकृति क्या है और उसका व्यवहार क्या है, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए ये दोनों जरूरी है। इसका परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं? प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा कैसे दे सकते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार या अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा कैसे दे सकते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपनी दिशा बदल लेती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके लिए तुम लोगों को क्या करके देखना है? एक ग्लास ले लेना है, ठीक है, इस ग्लास में तुम लोगों को क्या करना है? पानी भर देना है, ठीक है, और इसमें एक लंबा सा पेंसिल डाल करके देखना है। एक पेंसिल डाल करके देखना है, लेकिन देखना पेंसिल तो सीधा रहेगा, ठीक है, पेंसिल तो सीधा रहेगा एक्चुअल में, लेकिन यहां पर जब तुम लोग देखोगे ऊपर से तो पेंसिल तुम लोगों को यहां से थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? मुड़ा हुआ। ठीक है, जब इसको हम लोग ऊपर से क्या करेंगे? देखेंगे, ठीक है, ऊपर से जब हम लोग इसको देखेंगे तो क्या नजर आएगा? हम लोगों को मुड़ा हुआ नजर आएगा। तो इसी परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये दोनों प्रकाश को समझने के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। आया बात समझ में?